यीशु मसीह ने यूहन्ना 19 उसकी 26 में फिर कहा, फिर यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े होकर देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक वचन कहा था कि मैं पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया हूं। मत्ती 5 उसकी 17 में लिखा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने यानी गायब करने आया हूं। मैं गायब करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के वचनों को गायब करने नहीं आया हूं, एक नया वचन बनाने नहीं आया हूं, बल्कि उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए आया हूं। उन वचनों में जो पहलोठा होता था, जो बड़ा बच्चा होता था, वो अपने माता और पिता की देखरेख करता था। तो यीशु मसीह क्रूज पर लटके हुए भी अपने वचन से वो हटे नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं भूले। और सामने वाले चेले को जो यूहन्ना था, कहा, हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। हिंदी में लिखा हे नारी, लेकिन वो हे नारी नहीं है ओरिजिनल भाषा में। वो एक ऐसा शब्द है यूनानी भाषा में जो किसी औरत के लिए तब लिया जाता है जब कोई आदमी उसकी बहुत इज्जत करता है। इंग्लिश में लिखा वुमेन, ओ वुमेन, हिंदी में लिखा ए नारी। ए नारी, जब मैं किसी आपको बोलूं ए नारी, तो कई बार ये इतना रिस्पेक्टेबल नहीं लगता, लेकिन यीशु मसीह ने जो शब्दों का प्रयोग किया यूनानी भाषा में, जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है, जो ओरिजिनल वचन जिस भाषा में लिखा गया है, उस भाषा में उस वचन का मतलब था रिस्पेक्टफुल एक औरत। जैसे परमेश्वर अपनी माँ को देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा ये तेरा पुत्र है, और उसको कहा यूहन्ना चेले को कि ये तेरी माता है। और बाइबल कहती है वो चेला उसी समय उस माता को, जो परमेश्वर की अम्मा को, अपने घर में ले गया। और बाइबल कहती है फिर वो दोनों मां बेटा ठहरे। जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह के बहुत सारे भाई बहन थे, मरियम के और भी पुत्र बेटियां और भी बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन बच्चों को मरियम को नहीं सौंपा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ड्यूटी किसकी लगाई? यूहन्ना की। क्या यूहन्ना उसकी कोख से जन्मा हुआ था? नहीं, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर भी आपको एक मैसेज दे रहे थे। वो क्रॉस पर से भी आपको एक मैसेज दे रहे थे कि जो स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं, कई बार वो ज्यादा मैटर करती हैं हमारी फिजिकल फैमिलीज से। हालेलुया। यीशु मसीह अपने भाइयों से बोल सकते थे कि भाई साहब, अम्मा का आप ध्यान रखना, तुम पहले उठे हो, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया, अपने चेले को बुलाया, एक आत्मिक बंदे को अपनी मां की ड्यूटी को सौंपा। आज से 18 साल पहले अगर मैं अपने परिवार की बात को सुन लिया होता तो शायद जिंदा भी ना होता, गुनाहों में, नशे में, जुए में, गलत कामों में पड़ा होता अगर मैं उनकी बात को सुनता। क्योंकि वो बोलते थे कि क्राइस्ट में नहीं जाना, मसीह में नहीं जाना। और मेरी जो स्पिरिचुअल फैमिली थी वो मुझे बताती थी कि अड़े रहना और खड़े रहना और परमेश्वर को छोड़ना मत। कई बार आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का मकसद है, जो परमेश्वर की बुलाहट और टारगेट है, वो परमेश्वर आपके मेंटर के मुंह से, आपके पास्टर के मुंह से, आपकी चर्च के मुंह से, वहां से वो आपके दिल में डालता है और आपसे वो बात करता है। पवित्र आत्मा आपके सेवक के जरिए से आपसे बात करता है, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली के जरिए से। क्योंकि जो टारगेट, जो बुलाहट है, वो एक कांटेक्ट पॉइंट है, वो एक जरिया है उसे पूरा करने का आपकी लाइफ में। और कई बार हमें अपनी फिजिकल फैमिलीज को इग्नोर करते हुए भी उनकी बात को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे, अगर मैं उस समय अपनी स्पिरिचुअल फैमिली की बात को ना सुनता और अपनी फैमिली की बात को सुनता, तो आज वो भी बचाए ना जाते, मैं भी ना बचाया होता, आप लोग भी यहां नहीं बैठे होते। तो मेरा स्पिरिचुअल फैमिली की बात को सुनना मेरे उद्धार का कारण ठहरा, मेरी चंगाई का, मेरी बरकत का। आज मेरे फादर मिनिस्ट्री में, मेरी मदर मिनिस्ट्री में, मेरे सब फैमिली मेरी सेवकाई में है। ये उसी कारण हुआ कि मैंने स्पिरिचुअल बातों को नंबर 1 में रखा, स्पिरिचुअल फैमिली को सुना, और आज वो भी बरकत में है। जो मुझे पीछे खींचना चाहते थे, आज वो परमेश्वर में चल रहे हैं। यीशु मसीह का बोलने का कोई ऐसे ही नहीं बोले उन्होंने शब्द, उन्होंने ऐसे वो चीजें को नहीं बोला, उनका एक मकसद था। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ये तेरी माँ, तेरी मदर है, तेरी माँ है, माँ ये तेरा बेटा है। और बाइबल कहती है वो उसी दिन, नॉट नेक्स्ट डे, सेम डे लिखा, वो उसको अपने घर में लेके गया और वो उसकी माँ ठहरी और वो उसका बेटा ठहरा। हालेलुया। अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल फैमिली की बात को ना सुना होता तो मैं आपको दावा करता हूं मैं यहां ना होता।
हालेलुया। मेरे घर में इतना कलेश रहने लगा था और इतनी धमकियां जाती थी पास्टर्स को कि एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया था और मुझे आने से मना कर दिया था। कहते थे आपके जो फैमिली हमें पीटेगी, वो हमारे पर कुछ प्रॉब्लम करेगी, आप यहां मत आओ। लेकिन जो ग्रुप के मेंबर्स थे हमारे, हम मिलते थे, छुप छुप के प्रेयर करते थे और हम फोर्सफुली ये साबित करने में लगे थे कि नहीं, हमें चर्च नहीं छोड़ना है। और वही हुआ, मैं जीता, खुदा जीता और शैतान हारा। इमेजिन करो, खुद उन्होंने मना कर दिया था फोन करके कि यहां मत आना। और मेरे जो टीम मेंबर्स, उनको बोल दिया था कि अंकुर को बोलो कि ना तो अपनी ऑफरिंग लाए, क्योंकि ये ऑफरिंग अगर मना नहीं लेके आएगा चर्च में तो घर वाले बरकत नहीं पाएंगे, जब बरकत उड़ेगी तो अपने आप अकल आ जाएगी। लेकिन मुझे मालूम था परमेश्वर का प्लान ये है कि मैं आत्मिक बातों को ध्यान से सुनूं, क्योंकि जो खुदा का आत्मा मेरे मेंटर के जरिए से मुझसे बात कर रहा है वो मेरी डेस्टिनी को लेके जाएगा, क्योंकि मैं जो रियल में हूं उसी जरिए से पहुंच सकता हूं। अभी मैं जो हूं मैं रियल में नहीं हूं, क्योंकि जो खुदा की आंखों में मैं हूं, मैं तब खुदा के लोगों से ही वहां पहुंच पाऊंगा। हालेलुया। कई बार ये कड़वे साग पात की तरह लगता है। जब स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए आपको कई बार अपनों को दुख देना पड़ता है, ये कड़वे साग पात की तरह लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मुझे खाना तो कड़वे साग पात के साथ खाना। कई बार जब जीसस क्राइस्ट के वचनों को मानना पड़ता है तो कई बार कड़वाहट के साथ हमें चलना पड़ता है, और लोग नाराज होते हैं, फैमिली नाराज होती है, अपने नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर की बात को, अगर आप अपने आत्मिक मेंटर की आवाज को सुनेंगे तो आप फिर वहां पहुंचेंगे जहां आपकी फैमिली सबसे ज्यादा आप ही के कारण ब्लेस्ड होगी। वो टाइम आएगा कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कि वो आपका ही थैंक्स करेंगे कि तू रुका नहीं, तू थका नहीं, तू रुकी नहीं, तू थकी नहीं, और आज मैं भी तेरे कारण आशीषित हूं। ये थे जीसस के शब्द जो उसने कहा, मरियम, हे नारी, ये तेरा बेटा, यूहन्ना, दिस इज योर मदर, ये तेरी माता है। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।